Principal ma'am, teachers, seniors, and my batchmates. Welcome to today's presentation on CBC interpretations. Thank you for taking time out and being here today. Myself Ritu Chaudhary and I am the speaker number first. Myself Pramod Rodwar, I am speaker number 2. Good afternoon to all. Myself Jyoti Daga and I am speaker number 3. Good afternoon to all. Myself Kavita Yadav. I am speaker number 4. Good afternoon, everyone. Myself Manish Aswal, speaker number 5. आज हम बात करेंगे ब्लड काउंट्स की। हीमोग्राम सीबीसी क्या है, किस तरह काम आता है और इस टाइम कोविड-19 या कोई भी वायरल इन्फेक्शन, फिलहाल इस पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन तो प्लेटलेट्स उनका क्या स्टेटस है, हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड की कमी तो नहीं है, कोई एनेमिक कंडीशंस तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन, ये सब हमें सीबीसी से पता चलते हैं। So what is CBC? A complete blood count is a series of tests used to evaluate the composition and concentration of the various cellular components of the blood. It is a basic test. It is the most informative single investigation, and this test consists of counts of RBC, WBC, platelets, hemoglobin, hematocrit, and red cell indices include MCV, MCH, MCHC, WBC differential count, platelet indices, mean platelet volume, platelet carried, PDW, and histograms of RBC, WBC, platelets. सीबीसी क्यों करवाते हैं, इससे क्या क्या पता चलता है कि पावरफुल टूल विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड, बोन मैरो हेल्थ और डिजीज स्टेट ऑफ अदर ऑर्गन्स। मतलब अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो जहाँ पे सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, या किसी भी अदर ऑर्गन्स में कहीं कोई इन्फेक्शन कुछ भी हो, तो वो सब हमें सीबीसी से पता चल जाता है। यूजेस ऑफ सीबीसी। सीबीसी कौन कौन से डिजीज के डायग्नोसिस में यूज आती है? फर्स्ट इज एनीमिया, अगर ब्लड की कमी जो भी होती है हमें सील जाता है। ग्लोबिनोप्थेसिस, मतलब अगर ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर अगर कोई भी है तो वो हमें सीबीसी से पता चल जाता है। बोन मैरो एप्लीजिया, मतलब सारी सेल्स अगर बोन मैरो में फॉर्म हो रही है और उनकी नॉर्मल रेंज में वेरिएशंस आ रहे हैं जिससे हमें पता चल जाता है, या फिर बोन मैरो फेलियर, ये सारी चीजें हमें सीबीसी में पता चलती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन, विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि हमें प्लेटलेट्स में देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून कंडीशन, जहाँ पे अपना खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी हेल्दी सेल्स पे अटैक करने लग जाता है, ब्लड में प्रेजेंट होगा तो वो सीबीसी से पता चल जाता है। मैलिग्नेंसीज, रिस्पॉन्स टू ड्रग, कीमोथेरेपी, अगर कोई भी ट्यूमर, कैंसर वाली कंडीशंस है तो अलग ही इंक्रीमेंट होगा सारी सेल्स का, तो वो क्लियरली पता चल जाता है सीबीसी से।
अब बात करते हैं हम सीबीसी कंपोनेंट्स की। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? रेड ब्लड सेल, हिमेटोकैरिट, हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डिटेल में इन सबके क्लिनिकल कंडीशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। आरबीसी, आरबीसीज में क्या होता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है और इसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन किस चीज से बनता है? आयरन से बनता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, इट मींस हीमोग्लोबिन कम होगा और आरबीसीज कम है तो हीमोग्लोबिन वैसे ही कम हो जाएगा और बॉडी में एनीमिक कंडीशंस आ जाएंगी, यानी कि बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी की पूरी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो दैट विल कॉज प्रॉब्लम ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि हिमेटोकैरिट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पूरे ब्लड में आरबीसी कितनी स्पेस ले रहे हैं, ये बताता है कि आपका ब्लड वॉल्यूम कितना है। मतलब ज्यादा तो नहीं हो गए, ये सब हमें इससे पता चलता है। इट मींस कि हिमेटोकैरिट मतलब आपका 38 है तो उसका मतलब 38% ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ आरबीसीज। गॉट इट? सो हिमेटोकैरिट नेवर बी 100 और 100% ऑफ योर ब्लड कैन नॉट बी मेड अप ऑफ आरबीसी, दैट हैज टू बी सम पार्ट ऑफ इट। इसका मतलब कि जितना ज्यादा परसेंट प्रॉब्लम आरबीसी इंटरप्रिटेशन जो भी करता है एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, राइट? सो आरबीसीज में हम इनके इंडिसेस पढ़ते हैं जिनमें से कई बार उनके नॉर्मल रेंज ऊपर नीचे होती रहती है एंड मेनली पेशेंट पूछ भी तो ये टेंशन मत लीजिए क्योंकि आरबीसीज इंडिसेस मतलब या तो हम बात करें एमसीवी की, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि एक एक आरबीसी के अंदर कितना पानी है, राइट? अगर आरबीसी ज्यादा हो रहे हैं हम तो हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखने लग जाता है और अगर ब्लड के अंदर सॉल्ट की कमी है तो जो भी वाटर है वो सेल्स के अंदर चला जाएगा और आरबीसी फूलने लग जाते हैं। दैट कैन बी वन रीजन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन हमें ये बताएगा कि पर्टिकुलर एक एक आरबीसीज के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, उससे आइडिया मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। देन आता है एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इससे हमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है। तो ये इन सब से हमें आइडिया मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन या एनीमिया वाली डिजीज। और एनीमिया है तो पर्टिकुलर उसकी कौन से टाइप है उस करने में हेल्प करते हैं। और अगर एनेमिक कंडीशन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशंस अलग अलग वो होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट इनमें आता है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, यानी कि ल्यूकोसाइट्स, जो कि अपनी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स आपके ब्लड के वो सेल्स हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं और ये सेल अगर कम हो जाए तो प्रॉब्लम, मतलब इनकी इन्फेक्शन से लड़ने की पावर कम हो रही है। और अगर बहुत ज्यादा हो गए तो मतलब इन्फेक्शन इतना ज्यादा है कि सेल्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं बट इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा। सो दैट हाउ थिंग्स आर देयर, मतलब बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना डब्ल्यूबीसी का, इट्स द डेंजरस। सो ये हमें बताते हैं कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। नाउ इसमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, बट मेजरली डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ये दो मेन मान के चलिए, बिकॉज न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स मोस्टली केसेस में वायरल इन्फेक्शन में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखिए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स काउंट ज्यादा हो जाता है और वायरल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स काउंट ज्यादा हो सकता है। बट ये भी कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसा ही होता है, बहुत सारे हैं जो इसके अपोजिट भी होते हैं। जैसे हम बात करें कोविड-19, कोविड-19 में लिम्फोपीनिया यानी कि लिम्फोसाइट्स काउंट अगर कम हो जाता है और लिम्फोसाइट्स अगर कम हो जाते हैं तो वो और ज्यादा डेंजरस माना जाता है। लिम्फोपीनिया इज अ प्रिडिक्टिव फैक्टर फॉर सीरियस डिजीज। तो अब बात आती है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सारे जो होते हैं ये आपके डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं। जैसे मान लो कि ये अपनी बॉडी की पुलिस फोर्स है, जैसे अपन को प्रोटेक्ट करती है पुलिस फोर्स वैसे ही अपनी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अलग अलग पोस्ट होती है वैसे ही इनका भी अलग अलग वर्क होता है।
सो ऑल आर योर प्रोटेक्टिव सेल्स। सो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि इम्यून सिस्टम का क्या हाल हो रहा है, कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। बिकॉज अगर कैंसर की स्टेज होगी तो इनमें से कोई ना कोई सेल 100 गुना 1000 गुना बढ़ने लग जाती है, जो कि कैंसर में हमको पता है सेल्स का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है। और अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल वेरिएशन है तो वो या तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन या हीमोडाइलेशन की वजह से हो सकता है। NH प्रोग्रामल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, यह ब्लड की थ्रीटनिंग डिजीज होती है और इस डिजीज में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ग्लोबिन प्रोटीन। आरबीसी में ग्लोबिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, जिस कारण आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। रहता है सिकल सेल एनीमिया। यह सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें एब्नॉर्मल एचबी हीमोग्लोबिन होने की वजह से आरबीसी जो शेप है वो सिकल टाइप की हो जाती है, जिसके कारण जो आरबीसी है वो ब्लड वेसल से पास आउट नहीं हो पाती है। तो उनमें क्या है, पर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कमी हो जाती है, जिससे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। आता है G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इस यह एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम की कमी से जो हिमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। हिमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन आने पर आरबीसी जो रेड सेल्स होती हैं उनका जो ब्रेकडाउन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज जो होता है, इस एंजाइम की डिफिशियंसी से आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है वो इजीली होता है, जिससे जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होंगे। होता है एक्स्ट्रा कार्पोस्टर यानी कि जो रेड सेल होती है उनके बाहर। इसमें होता है ऑटोइम्यून डिजीज है, इन्फेक्शन है। ऑटोइम्यून डिजीज यानी कि कोई पर्सन है वो ड्रग्स और पेनिसिलिन का यूज करता है, तो जो बॉडी की एंटीबॉडी है वो। अगला आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम यानी हीम एक आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, यानी कि ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू के लिए ऑक्सीजन कैरी करता है और वहां से CO2 को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वह आरबीसी की पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में सिंथेसिस होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है न्यूबॉर्न बेबी में 15.5 to 24.5 ग्राम पर लीटर, एडल्ट मेल में 30.5 to 16.5 ग्राम पर, एडल्ट फीमेल में 12 to 15.5 ग्राम पर लीटर। एचवी एस्टिमेशन साइली एसिड मेथड द्वारा किया जाता है। अगला आता है हेमाटोक्रिट यानी पीसीवी पैक्सल वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एरिथ्रोसाइट to that of the whole blood and the most precise method of determining the degree of anemia and polycythemia, and increase and decrease RBC concentration 42 to 68% and up to 1 year age 29 to 41%। adult male में होते हैं 39 to 49% and adult female में होती हैं 36 to 44%। रूल ऑफ 3 यानी कि आरबीसी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एचबी, यानी कि एचबी की जो कंसंट्रेशन पावर होती है, कंसंट्रेशन जो होती है वो आरबीसी की 3 गुना होती है। ऐसे ही एचबी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू HTC, यानी कि हीमोक्रिट वैल्यू की जो कंसंट्रेट होती है वो हीमोग्लोबिन की 3 गुना होती है। अब आते हैं एबनॉर्मल हीमोक्रिट लेवल्स। हाई हीमोक्रिट यानी कि हीमोक्रिट वैल्यू किन किन कंडीशन में होगी, पॉलीसाइथेमिया वेरा, डिहाइड्रेशन, low oxygen in blood, congenital heart disease or pulmonal, smoking and hemo concentration। लो हेमाटोक्रिट वैल्यू किस किस कंडीशन में होगी, एनीमिया, ब्लड लॉस, हेमोलाइसिस, malnutrition एंड ल्यूकेमिया। रेड सेल इंडिसेज, इसमें आती है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम MCV। इट इज मेजर एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एंड एमसीवी का कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है हीमोक्रिट बाई रेड सेल वॉल्यूम इनटू 100। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है न्यूबॉर्न बेबी में होती है 103 to 106 फेमेटोलीटर, चाइल्ड अप टू 1 year 78 फेमेटोलीटर, एडल्ट 79 to 98 फेमेटोलीटर। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक सेल इन may result in normal MCV। abnormalities in MCV, माइक्रोसिस्टिस जो होती है इसमें आरबीसी की जो साइज होती है वो नॉर्मल साइज से कम होती है। किन किन कंडीशन में होती है, लाइक थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है।
अगली आती है हेटेरोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन तो होती है, लेकिन ये सॉरी, इसमें बॉडी में आयरन तो होता है, लेकिन वह आयरन जो होता है वह हीमोग्लोबिन से अक्यूमुलेट नहीं कर पाता है। आयरन डिफिशियंसी, लीड पॉइजनिंग है, रहता है नॉर्मोसाइटिक, लेकिन उसके जो आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी वो कम हो जाते हैं। कौन कौन सी कंडीशन होते हैं, लाइक अक्यूट हेमोरेज, कोई भी लिविंग एक्यूट हेमोरेज मतलब कोई भी लिविंग वेसल्स या टिश्यूज है उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है, उसमें कोई डैमेज हुआ है तो उसमें ब्लीडिंग होगी, अगर ब्लीडिंग होगी तो नंबर ऑफ आरबीसी कम होंगे। डायमॉर्फिक एनीमिया, डायमॉर्फिक एनीमिया में दो चीज की डिफिशियंसी होती है, एक आयरन की और एक न्यूट्रिशन की। एक होता है हीमोग्लोबिन पैथीज। इसमें क्या होता है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, इसमें जो इसे हम जेनेटिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन चेन की जो मतलब स्ट्रक्चर होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। एक होता है एंडोक्राइन पैथीज, एक होता है एनीमिया फॉर क्रोनिक डिजीज, बीएम बीएमप्लेशिया। इसके बाद आता है बीएमप्लेशिया, इसमें रेड बोन मैरो डिसअपीयर हो जाती है, होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है मैक्रोसाइटिक, यानी कि आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल साइज से ज्यादा हो जाता है। किन कंडीशन में, मेगालोब्लास्टिक और फोलिएट, जो फोलिक एसिड होती है उसकी डिफिशियंसी होती है। नॉन मेगालोब्लास्टिक कौन कौन सी कंडीशन होता है, लीवर डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, एमएसडी एंड एल्कोहलिज्म। आगे ज्योति कंटिन्यू करेगी। Thank you, Pramod. Once again, good afternoon to all. Blood cells, white blood cells. WBC are made in bone marrow and found in the blood and lymph tissue. ये अपन को ये बोन मेरो बनती है और लिम्फ टिश्यू में ये स्टोर होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। They are cells of the immune system that are involved in protecting the body against both infectious disease and foreign inward. All white blood cells are produced and derived from bone marrow. They help the body to fight against infection and other disease. The normal number of WBC in the blood is 4,500 to 11,000 white blood cell per microliter. Normal value range may vary slightly among different lab. White blood cells जो होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट के टू टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और एग्रेन्युलोसाइट के थ्री टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। जो होता है लिम्फोसाइट का 20 से 40% होता है और मोनोसाइट का 2 से 6% होता है। अब है क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ WBC। क्लिनिकल इंपोर्टेंस में एग्रेन्युलोसाइट में देखेंगे हम न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। अगर ये इंक्रीज हो जाती है तो क्या डिजीज प्रोड्यूस होती है, अगर ये डिक्रीज हो जाती है तो क्या डिजीज प्रोड्यूस होती है। तो पहले हम देख रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिलिया, अगर न्यूट्रोफिल्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है तो न्यूट्रोफिलिया की कंडीशन हो जाती है। न्यूट्रोफिलिया की कंडीशन किन किन मतलब डिजीज के कारण या किन किन कंडीशन में न्यूट्रोफिलिया हो जाता है या न्यूट्रोफिल्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है। तो एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, एक्यूट ल्यूकेमोइड रिएक्शंस, ड्रग्स। अगर आपने कोई मेडिसिन लिया है वो आपको रिएक्ट कर गई या फिर आपको एलर्जी कंडीशन हो गई उस ड्रग से, इसके कारण न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ट्यूमर्स, माइलेस्थेसिस, हाइपर एक्टिव मैरो, पोस्ट स्प्लेक्टोमी, सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। एपिनेफ्राइन,
एक्सरसाइज, आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। न्यूट होता है जब न्यूट्रोफिल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। तो किन किन कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है? डिक्रीज प्रोडक्शन इन द बोन मेरो ड्यू टू एप्लास्टिक एनीमिया, आर्सेनिक पॉइजनिंग, कैंसर पर्टिकुलर ब्लड कैंसर, विटामिन B12, फोलेट और कॉपर डिफिशियंसी। aplastic anemia develops are rule out bone marrow डैमेज हो जाता है तो एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। also result from a rare genetic disorder called Max disease. This syndrome interfere with copper absorption. Copper deficiency can lead to problems with connective tissue, muscles weakness, anemia, low WBC count के कारण कोई है। अब है इसमें increased distraction, autoimmune neutropenia, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट सच एज फॉर कैंसर एंड ऑटोइम्यून डिजीज। अगर आप कीमोथेरेपी लेते हो तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट आपको घटा हुआ मिलता है। इयोसोनोफिल का अगर काउंट इंक्रीज हो जाता है तो इयोसोनोफिलिया की कंडीशन आ जाती है। इयोसोनोफिल क्या होते हैं? इयोसोनोफिल आर टाइप ऑफ डिजीज फाइटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स। दिस कंडीशन मोस्ट ऑफ्टन इंडिकेट्स पेरास्टाटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन और कैंसर। आपको एलर्जिक कंडीशन बहुत ज्यादा होगी तो इयोसोनोफिल का काउंट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, जैसे अस्थमाज, फीवर, ड्रग रिएक्शन, आपने कोई ड्रग्स ली उसको वो रिएक्ट कर गई, उस कंडीशन में भी आपको इयोसोनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। पेरिस्टाटिक इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर जैसे सीलियक डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, सम कैंसर, ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोम्स। बेसोफिलिया क्या होता है कि बेसोफिल का काउंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो बेसोफिलिया की कंडीशन आ जाती है। बेसोफिल्स क्या होते हैं? WBC cells from the bone marrow that play role in keeping the immune system function correctly. Basophils levels are low. This may be sign of an allergic reaction or another condition. जैसे रेयर एलर्जिक रिएक्शन में बेसोफिल्स का आपको काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। हाइव्स, फूड एलर्जी, इन्फ्लामेशन, रूमेटोइड अर्थराइटिस क्या होता है? ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर affecting may joints including those in the hand and feet. In rheumatoid arthritis, the body immune system attacks in organ tissue including joint and severe case attack internal organ. Ulcerative colitis is also called colitis ulcera, chronic inflammatory bowel disease that cause inflammatory in the digestive tract. Some leukemias. Leukocytosis known as leukocytosis infection, most commonly bacterial or viral infection, inflammation, leukemia, myeloproliferative disorder, allergic asthma, tissue death में जैसे trauma, burns, heart attack, intense exercise of severe stress। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है। ल्यूकोपीनिया, अगर व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है तो ल्यूकोपीनिया की कंडीशन आ जाती है। वो किन किन कारण आता है वो अपन देखते हैं। लो व्हाइट सेल्स काउंट मे बी ड्यू टू acute viral infection such as cold or influenza. It can be associated with aplastic anemia. The white cells, HIV, human immunodeficiency virus and AIDS acquired immunodeficiency syndrome. Cancer, thyroid, malaria, tuberculosis. Pseudoleukopenia can develop upon the onset of inflammation. The leukocytes start migrating towards the site of infection. The migration causes bone marrow to produce more WBC to combat infection. Restore aggregation of leukocytes in vitro in a rare phenomenon and may result in pseudoleukopenia. अगर pseudoleukopenia मतलब ल्यूकोपीनिया हो जाता है तो अपन कौन कौन सी ड्रग्स के द्वारा उसको ट्रीट करते हैं?
तो हम अधिकतर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स सच एज cyclosporine is used to treat multiple sclerosis such as rabies. Avinox can also cause leukopenia. Thanks. Again, good afternoon to all. My topic is agranulocytes. एग्रेनुलोसाइट टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट है लिम्फोसाइट एंड सेकंड है मोनोसाइट. लिम्फोसाइट होती है ये 20 to 40% होती है. ये अपनी बॉडी पे इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है. जैसे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगी, फॉरेन बॉडी जब अटैक बॉडी पे अटैक करते हैं तो इनकी काउंटिंग या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. ये टू टाइप की होती है. फर्स्ट है टी लिम्फोसाइट एंड सेकंड है बी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट का मेन वर्क होता है डायरेक्टली किलिंग इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स. सेकंड है एक्टिवेटिंग अदर इम्यून सेल्स. फिर है बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट्स का वर्क होता है ये एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है. फिर जब लिम्फोसाइट्स बढ़ती है तो उस कंडीशंस को अपन बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस. ये किस किस कंडीशंस में होती है? फर्स्ट है एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस जैसे चिकन पॉक्स, CMV, EBW, हेपास, रूबेला. सेकेंड कंडीशन है सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. इसमें पेटेसिस, वूपिंग कफ या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस. थर्ड कंडीशन है इसकी टोक्सोप्लाज्मोसिस. फोर्थ है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर. इसमें जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस. फिफ्थ कंडीशन है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या लिम्फोमा. फिर आता है जब लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशंस को अपन बोलते हैं लिम्फोसाइटोपिनिया. इसके अंदर ये कौन कौन सी कंडीशंस में होता है? फर्स्ट कंडीशन है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. इसमें जैसे लिपस, रूमेटिक आर्थराइटिस. सेकंड है इन्फेक्शंस जैसे HIV, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड फीवर या इन्फ्लूमिया. थर्ड कंडीशन है इसकी बोन मैरो डैमेज जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी. फोर्थ है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स. अब आता है मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स होती है जो बोन मेरो से डेराइव्ड होती है. इनका मेन वर्क होता है ये बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, फंगी इन सबसे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. जब इनकी काउंटिंग इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को अपन मोनोसाइटोसिस बोलते हैं. मोनोसाइटोसिस जब मोनोसाइट तो कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? जैसे वेट लॉस हो जाता है, फीवर हो जाता है, नाइट स्वेटिंग होती है, वीकनेस होती है या स्वेलिंग आ जाती है. तो मोनोसाइटोसिस किस किस कंडीशंस में होता है? फर्स्ट है क्रोनिक इन्फेक्शंस जैसे टीबी, फंगल इन्फेक्शंस. सेकेंड है इन्फेक्शन विद इन हार्ट जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. थर्ड कंडीशन है कोलेजन वैस्कुलर डिजीज जैसे लिपस, स्क्लेरोडर्मा, रूमेटोइड अर्थराइटिस या वैस्कुलाइटिस. मोनोसाइटिक और मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया ये टू टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक. दूसरी कंडीशन है जब मोनोसाइटोसिस डिक्रीज होती है, ठंड लगती है. ये किस किस कंडीशंस में होता है? यूजुअली वन लो काउंट इज नॉट मेडिकली सिग्निफिकेंट. जब ये बार बार रिपीट होती है तब कोई डिजीज एक्यूर होती है. जब एक बार होती है तो ये नॉर्मली होती है. दूसरी कंडीशन है बोन मैरो डैमेज और फेलियर. थर्ड कंडीशन है हैरी सेल ल्यूकेमिया. थैंक यू. कंटिन्यू मनीष. अब बात हम डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल रिपोर्ट की कि अपन को CBC की रिपोर्ट मिलती है तो उसमें उनकी नॉर्मल रेंज में वेरिएशंस आता है तो वो हम कैसे देखते हैं. तो सबसे पहले होता है हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन की मतलब पहले तो हमें ये देखना है कि नेम से आजकल होता है कि नेम भी कई बार सिमिलर होते हैं कि लेडीज जेंट्स का नेम से भी नहीं पता, बट हमें पता होना चाहिए उनकी नॉर्मल रेंज की मेल की क्या थी और फीमेल की क्या है. जैसे इसमें है 12 to 18 है जो कि मेल की नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की.
नेक्स्ट आता है इसमें टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डब्ल्यूबीसी का जो था 4000 to 11000, और मैंने बोला था कि इनमें अगर नॉर्मल वेरिएशन आता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे इनमें टिक कर रखा है 9800 है, बट ये है तो रेंज के अंदर ही ना, तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसमें सारे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स को हम देखते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल परसेंटेज रेंज है उनकी 40 to 80%, लिम्फोसाइट्स की है 20 to 40%, इओसिनोफिल की है 1 to 6%, और मोनोसाइट्स की 2 to 8 एंड बेसोफिल लेस देन 2%। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि अगर इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं ऊपर नीचे, जैसे कि कैंसर वाले सेल्स में होता है, और अलग जो भी क्लिनिकल कंडीशंस थी वो अभी आपने देखी थी सारी सेल्स की, तो अगर इनमें नॉर्मल थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बाकी इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो लैब के अकॉर्डिंग वेरी करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी की नॉर्मल रेंज है 3.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। सेल वॉल्यूम है 36 to 52% है, एमसीएच है 8200 है, एमसीएचसी है 31 to 37 है, प्लेटलेट्स काउंट होता है 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है। तो जनरली जैसे ये रिपोर्ट है, ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है, इसमें कोई भी नॉर्मल रेंज से ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ रहे। एक था कि डब्ल्यूबीसी का था, उसमें भी इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्योंकि वो भी नॉर्मल रेंज के अंदर ही है, ना तो उससे बहुत ज्यादा है ना उससे कम है। में मिलेगा तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे, या तो वो बहुत ज्यादा कम होगी या बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरीके से अपन सीबीसी करते हैं जिसके अगर हम डायग्नोस करते हैं जो भी अपन को उसमें डिजीज मिलती है। थैंक यू।